वेलकम टू स्टूडेंट्स सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग चैनल जो है वो हमारा सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लेंड ऑप्शन। ब्लेंड ऑप्शन बेसिकली काम कैसे करता है वो ज़रा एक रफ आइडिया ज़रा मैं आपको बता दूं, फिर उसको हम लोग देखते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल की कॉपी लेके यहाँ से आल्ट के साथ इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसकी तो जो है ना कॉपी वाली वो थोड़ी सी डार्क कर लेते हैं। डार्क करने के बाद पेज डाउन कर लेते हैं। पेज हमने डाउन कर लिया। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये ब्लेंड ऑप्शन जो है ना हमारे पास, इसको हमने चूज कर लेना है। ब्लेंड ऑप्शन कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। ब्लेंड टूल W के साथ इसकी शॉर्ट कमांड है। ब्लेंड टूल हमने यूज कर लेना है। अब करना कैसे है, ये दो रेक्टेंगल लगे हुए हैं, ठीक है। दोनों रेक्टेंगल में से किसी एक रेक्टेंगल पे क्लिक करें, फिर वापस दूसरे रेक्टेंगल पे क्लिक करें। ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपका नीचे वाला जो है आपका रेक्टेंगल ऊपर वाले रेक्टेंगल के साथ मिक्स हो जाएगा। यानी कि वो आपको एक किस्म की जो लुक है, 3D लुक है, वो देगा। मिसाल के तौर पे अब ये ब्लेंडिंग ऑप्शन हमने यूज कर लिया है। हम कहते हैं कि इसमें लाइनें या इसमें जो स्पेसेस हमने थोड़ी कम रखनी है, ये थोड़ा सा ज्यादा शेड आ गया है। तो हमने क्या करना है, ब्लेंड में हमने ऑब्जेक्ट में जाना है। हमारे पास ब्लेंड का ऑप्शन है, आगे ब्लेंड ऑप्शन है, ब्लेंड के अंदर ब्लेंड ऑप्शन है। जैसे ब्लेंड ऑप्शन में हम जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स जो है वो ओपन होता है। उसमें है, पहले है स्पेसिंग, ये है स्पेसिंग हमारे पास, ठीक है। नीचे है इसके जो है ना इसके एंगल्स हैं, पॉइंट के एंगल हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जो है स्पेसिफिक स्टेप्स जो है यहाँ पे लिखे हैं 53 स्टेप। अगर 5 स्टेप आप लिख लेंगे और यहाँ से प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये देखें, यहाँ से पहले रेक्टेंगल से दूसरे रेक्टेंगल में जो स्पेसेस हैं वो सिर्फ 5 है, ठीक है। सिर्फ 5 पीस की स्पेस बन चुकी है। अगर आप 2 स्पेस करेंगे, 2 का प्रीव्यू कर लेंगे तो सिर्फ 2 पीस इसके अंदर बनेंगे। जितने ज्यादा होंगे वो ऑटोमेटिकली फील ऐसे ही होगा कि ये सारा एक जुड़ा हुआ है और आपको एक शेप दे रहा है, एक लुक दे रहा है, ठीक है, बॉक्स की लुक दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तो हमारा ब्लेंड ऑप्शन कैसे यूज करना है। और इसको अगर कम करना चाह रहे हैं और अगर आप इसको खत्म करना चाह रहे हैं, ये अगर आप लग चुका है तो आप इनको खत्म करना चाह रहे हैं, तो क्या है, ब्लेंड के ऑप्शन में ही हमारे पास रिलीज का बटन है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको लीव कर देगा जो भी काम आपने किया हुआ है, ठीक है। ये अब इसी ब्लेंड को हम लोग यूज करते हैं वर्डिंग के ऊपर। हमने अगर कोई टेक्स्ट टाइप करना है उसके ऊपर कैसे यूज करना है इस ब्लेंड के ऑप्शन को। सिंपल सा आप टेक्स्ट लें, टेक्स्ट ले लेते हैं, उसको लिख लेते हैं सरगोदा। सरगोदा हमने लिख लिया है और ये बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा इतना, और हम इस पे फॉन्ट लगा लेते हैं। कोई भी ऐसा फॉन्ट लगाएं जो कि थोड़ा सा बोल्ड दिखे। तो हम लोग लगा रहे हैं स्विश। तो यहाँ से फॉन्ट जो है ना अपना एक बोल्ड जो है ना वो सिलेक्ट कर ले। तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लगता है, मतलब फॉन्ट जो है ना सर्च होते हुए। अगर फॉन्ट आके ज़्यादा इंस्टॉल है तो ये आ गया हमारे पास बोल्ड फॉन्ट, ठीक है। बोल्ड फॉन्ट को हम लोग कर लेते हैं कैपिटलाइज, ठीक है, अपर केस कर लिया। अपर केस करने के बाद मैंने आपको बताया था इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड क्योंकि एक्सपेंड करेंगे तो हमारे इफेक्ट अप्लाई होंगे, ठीक है। अब हमने इसका कलर कर देना है रेड कलर, ठीक है। कौन सा कलर, रेड कलर कर देते हैं। ये हमने रेड कलर कर दिया। रेड कलर करने के बाद हम क्या करते हैं, एक कॉपी इसकी और यहाँ पे नीचे करके यहाँ तक करने के बाद हम इसकी कॉपी कर लेते हैं थोड़ी सी ग्रे कलर की या डार्क रेड की। ये डार्क रेड की हमने एक कॉपी इसको बैक साइड पे ले ली, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी एक और कॉपी मैं लेके एहतियातन रख लेता हूँ। ये ऊपर वाले की एक और कॉपी लेके मैंने उसको हाइड कर दिया है, उस कॉपी को, वो हम बाद में यूज कर लेंगे इसी के ऊपर। इन दोनों को सिलेक्ट करना है आपने और जाके आपने ब्लेंड में जाना है। ब्लेंड में जाने के बाद आपने मेक कर लेना है, या इधर से ब्लेंड सिलेक्ट कर लो या फिर मेक कर लो, ये दोनों ऑप्शन एक ही है, ठीक है। आप चूज कर लो उधर से या कंट्रोल आल्ट बी प्रेस कर लो तो ब्लेंड ऑप्शन आ जाएगा। इसमें अभी एक ब्लेंड ऑप्शन यूज हुआ है तो हम इसकी तादाद बढ़ा लेते हैं ब्लेंड के ऑप्शन। तो ये प्रीव्यू कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग स्पेसिफिक स्टेप बढ़ा देते हैं। स्टेप जैसे मैं बढ़ाऊंगा आपको देखेंगे ऑटोमेटिकली वो शेड जो आ रहा है वो ऐसे लुक लग रही है कि 3D का शेड है। ये आप देख रहे हैं
उसकी जो शेड आ रहा है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आपने ये लफ्ज जो है ना उठाया हुआ है, ये शेड आ रहा है 3D शेड आ रहा है। अब जो हाइड किया था वो पीस हमने उसको हमने वापस शो कर लिया। अब ये जो ऊपर वाला उसका कलर हम अगर डिफरेंट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला शेड आपको दिखाई देगा कि आपका जो लुक है ना वो आ रही है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, जो भी ग्रेडियंट हम लगाना चाहते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं। कलर हम अपनी पसंद का चेंज कर सकते हैं। अब ये जो ग्रेडियंट कैसे लगा, ग्रेडियंट की अलग वीडियो है जो आप देख सकते हो इजीली। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये जो शेड है थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक ग्रेडियंट लगा के आपको दिखा दिया है कि हम लोग इस ब्लेंड इफेक्ट के साथ 3D टेक्स्ट इजीली बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको जो है ना ब्लेंड ऑप्शन समझ आ गया होगा। ब्लेंड के दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप, यहाँ से ब्लेंड को मेक कर लें, या फिर ये जो ब्लेंड मैंने बताया एक को सिलेक्ट करके दूसरे को सिलेक्ट करके मिक्स करेंगे तो भी आप इजीली ब्लेंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब ये ब्लेंड ऑप्शन टेक्स्ट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। किसी किस्म की भी आप शेप ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आपने स्टार ड्रॉ कर लिया, स्टार की एक और कॉपी आप लेकर नीचे रख लेंगे, पेज डाउन कर लेंगे, इन दोनों को आपने सेलेक्ट करके आपने मेक कर लें, या फिर ब्लेंड को यहाँ से एक दफ़ा क्लिक कर लें, दूसरी वाली दफ़ा यहाँ पे आप करेंगे क्लिक, ऑटोमेटिकली तादाद जो है ब्लेंड की वो आप थोड़ी सी बढ़ा लें। कितनी बढ़ा लें, जितना आपको लगता है कि तादाद हम रखेंगे उसके हिसाब से जितना वो पीस खूबसूरत लगे। ये चीज़ जितनी तादाद बढ़ाएंगे इतना वो ऑटोमेटिकली आपकी 3D वाला शेड जो है ना वो आपके पास आएगा। ये देख रहे हैं, ये तो हो गया। अगर आप इसको रिलीज आप नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ब्लेंड में जाके रिलीज कर। तो यही था आज की क्लास थी ब्लेंड। ठीक है, अगली क्लास में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। चैनल जो है वो आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।